नमस्कार जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ पर्थ के मैदान पर भारतीय टीम पहली टीम बनी है जिसने ऑप्टस मैदान में ऑस्ट्रेलिया टीम को हराया है। इससे पहले 4 टेस्ट मैच हुए थे और चारों टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया सीना तान के चल रही थी, लेकिन आज कंधे झुकाकर चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब ये मैच खत्म हुआ है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने क्या गेम खेला है। पहले 2 सेशन खराब जाने के बाद, पहले दिन के बाद, उसके बाद से भारतीय टीम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऑस्ट्रेलिया को कंधे से कंधे मिला के जवाब दिया। चाहे हर्षित राणा की बात कर ले, नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर ले, पहले दिन वो 150 रनों में जो उनकी 41 रनों की वो जुझारू पारी देखने को मिली थी, चाहे केएल राहुल के वो 77 रन, 26 रन हम देख लें, या फिर युवा जायसवाल की बात करें जिन्होंने 161 रनों की कमाल धमाकेदार पारी खेली, फिर लेजेंड विराट कोहली के 30वें टेस्ट शतक की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मोहम्मद सिराज की सेकंड इनिंग में जिस तरीके से गेंदबाजी देखने को मिली, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से सपोर्ट दिया है जसप्रीत बुमराह कैप्टन को, पहली इनिंग में 5 विकेटें, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें, और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज ने भी इस मैच में 5 विकेटें निकाली, सेकंड इनिंग में 3 विकेटें और पहली इनिंग में 2 विकेटें, और साथ में युवा डेब्यूटेंट बॉलर हर्षित राणा जिन्होंने काफी अपनी बॉलिंग से इंप्रेस किया। नीतीश रेड्डी जिनका पहला मुकाबला था, उन्होंने भी डेब्यू पर अपने बैटिंग से काफी इंप्रेस किया, और गेंदबाजी में भी मिचेल मार्श का जो आज सेट लग रहे थे उनका विकेट निकाला। तो टीम ने कहीं ना कहीं काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और पर्थ में ये तो एक थोड़ा सा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हम 2008 में भी जब वाका का मैदान था वहां पे जीते थे, वो अनिल कुंबले की कप्तानी में जीते थे हम 2008 में पर्थ के वाका मैदान पर। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह एक और गेंदबाज कप्तान है और पर्थ के मैदान पर ही टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचते हुए नजर आई, और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों की बड़ी हार थमाई है। ऑस्ट्रेलिया की अगर देखा जाए भारत की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत है, 295 रनों की। कमाल की वो पारियां देखने को मिली, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी। बैटिंग में आप देखिए सभी बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं, और खास करके केएल राहुल, वो जो उनकी पहली इनिंग में डिसमिसल भी था, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बन गया था कि भाई बैट और पैड पे एक साथ बॉल लगा था, वो कहीं ना कहीं एक डिबेट का मुद्दा रहा। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से भारत की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत तो ये 295 रनों की पर्थ के मैदान पर 2024 में आ गई है। इससे पहले जो सबसे बड़ी जीत थी वो 222 रनों की थी, 1977 में मेलबर्न में वो जीत आई थी, और 137 रनों से इन्होंने मेलबर्न में ही 2018 में वो मुकाबला जीता था। तो टीम इंडिया के लिए ये ऑस्ट्रेलिया में एक ऐतिहासिक दिन रहा। 4 दिनों में यह मुकाबला समाप्त हुआ, और कैप्टन जसप्रीत बुमराह अब कहीं ना कहीं वो डिबेट हो जाएगी, क्या रोहित शर्मा के बाद जो टेस्ट में कप्तानी का जिम्मा है वो किसी और को देना चाहिए, या फिर जसप्रीत बुमराह के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मेरी माने तो भैया जसप्रीत बुमराह के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, उनके आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहिए कप्तानी की अगर बात आ गई तो। रोहित शर्मा के बाद अगर किसी को कप्तानी हैंडओवर करनी है टेस्ट क्रिकेट में, जसप्रीत बुमराह से बेटर कोई नहीं है। हालांकि अब सब ये भी कह सकते हैं कि ये बस एकमात्र मुकाबला था, लेकिन आप उस मुकाबले में देखिए 150 रनों में टीम इंडिया सिमट गई थी, और उस प्रेशर सिचुएशन में जिस तरीके से कप्तान बुमराह ने गेंदबाजी करी, 5 विकेटें पहली इनिंग में निकाले, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें निकाली, तो भाई जिम्मेदारी में जसप्रीत बुमराह और निखर कर आ रहे हैं। तो यानी कि प्रेशर में जसप्रीत बुमराह हमेशा निखर के ही आता है, तो कप्तानी रहेगी तो जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस और बेहतर होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और जब कप्तान एक गेंदबाज हो, हमने पैट कमिंग्स को देखा, हमने अनिल कुंबले को पास्ट में देखा हुआ है, हमने वसीम अकरम को भी कप्तानी करते हुए दिखा है। काफ़ी गेंदबाज अनिल कुंबले की कप्तानी में भी हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके मैचेस जीते हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज भी एक अच्छा लीडर हो सकता है। वो ये चुनिंदा गेंदबाज आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो बैट्समैन ऑब्सेस्ड हैं फैंस की, भैया नहीं, हमें बस अगर चाहिए तो हमें वो बल्लेबाजी कप्तान चाहिए, बल्लेबाजी को हम स्टार बना सकते हैं। वो हीरो जो हमारे दिमाग में बनता है कि एक बैट्समैन ही हो सकता है, अब वो कहीं ना कहीं चेंज करते हुए इंडिया में खास करके मेरे को जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी करी, और खास करके पिछले 2-3 सालों में अगर बात करें, 2-3 सालों खैर जब से उन्होंने खेलना शुरू करा इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो हमेशा से एक मैच विनर रहे, इसीलिए उनकी इतनी अहमियत हमें पता है कि भाई टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की अहमियत कितनी है। अगर वो ना रहे तो फिर टीम इंडिया का परफॉर्मेंस किस तरीके से वो गिरता हुआ नजर आता है। आप सभी को याद होगा कहीं ना कहीं
22 वर्ल्ड कप जिस तरीके से बुमराह नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में तो हमारी क्या हालत हुई थी वहाँ पे, कहीं ना सबको पता है। तो जसप्रीत बुमराह इस टीम में अगर भारतीय टीम की बात करें तो भैया सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस समय आपको नजर आएंगे। और कमाल की आप देखिए, कमाल की विराट कोहली ने भी जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, सभी ने, अब विराट कोहली का भी इससे पहले शतक नहीं आ रहा था, टेस्ट क्रिकेट में भी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, तो लेकिन अब कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए और फॉर्म में यहाँ पे वापस सी कर ली है। तो कहीं ना कहीं अब ये जसप्रीत बुमराह का एरा देखने को मिल रहा है भाई साहब। 295 रनों की बड़ी जीत है और जिस तरीके से प्लेयर ऑफ द मैच भी यहाँ पे बने कप्तान जसप्रीत बुमराह ही प्लेयर ऑफ द मैच, पहला ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करते हुए। और देखिए कप्तानी की क्या शुरुआत करी है ऑस्ट्रेलिया के टूर के साथ। और होपफुली रोहित शर्मा भी जुड़ चुके हैं, अगला मुकाबला एडिलेड में ही है और वहां पर आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच ही खेलना है। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स उस टीम में होने ही वाले, लेकिन वहां पे कप्तानी अब रोहित शर्मा आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि टीम ने अपना वो कॉन्फिडेंस नहीं खोया जो 3-0 की हमें हार मिली थी न्यूजीलैंड से अपने घर में। और उसके बाद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके, सबको यही डर सता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाते ही पहला मुकाबला पर्थ में है, दूसरा एडिलेड में, टीम इंडिया चांस ही नहीं है कि वहां पे जीत सके। सबकी 3-2 प्रेडिक्शन, हालांकि अभी भी 4 मुकाबले बचे हुए हैं, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहले मैच में कमबैक करा है न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और विदाउट, आप देखिए, विदाउट शमी, गिल नहीं है वहां पे, प्लेइंग 11 में आपके रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, तो 5 इन मेन खिलाड़ियों के बिना जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म करा है, तो भैया उसके लिए तो सैल्यूट बनता है, डीएसपी सिराज जी को सैल्यूट बनता है जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है। काफी अच्छा रहा यहाँ पे टीम इंडिया के लिए। आप देखिए पहली इनिंग में 150 रन, 50 ओवर भी टीम इंडिया हमारी नहीं खेल पाई थी, 49 ओवर 4 गेंदों में सिमट गई थी। वहां पे हाईएस्ट स्कोरर आपके नीतीश रेड्डी थे जो अभी अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे, 41 रन उन्होंने बनाए। ऋषभ पंत ने 37 रनों की पारी खेली, 26 रन का योगदान केएल राहुल ने दिया था। और गेंदबाजी में अगर बात करें तो वहां पे जॉस हेजलवुड ने 4 विकेटें निकाली थी, 2-2 विकेटें आपके मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और साथ में पैट कमिंग्स, मतलब फास्ट बॉलरों ने ही काम कर दिया था। 50 ओवर भी टीम इंडिया को टिकने विकेट पे नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद कमबैक की स्टोरी लिखी जाती है और वो लिखते हैं भैया हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह। जिस तरीके से 104 रनों पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेटने का काम करा था, तो वो शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने करी थी। 5 विकेटें उन्होंने निकाली, 18 ओवर में 30 रन देके, साथ में सिराज ने 2 विकेटें, 3 विकेट हर्षित राणा ने निकाली वहां पे। और इस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने भी कहा कि अगर तुम भी तेज गेंदबाज हो तो भाई हमने भी कुछ हाथों में चूड़ियां या कुछ ऐसा नहीं पहन रखा, हमें भी गेंदबाजी आती है और हमें भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके की गेंदबाजी की जाती है। और वो बड़ी अच्छी लेंथ हिट करी, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करी। चाहे हर्षित राणा की बात कर ले, पहला ओवर मैडन डाला था लड़के ने, और उसके बाद जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को भी गेंदबाजी करी थी, या फिर बाकी बैट्समैनों को काबिले तारीफ है। मतलब मजा आया बॉलिंग देखे सच में, क्योंकि सुबह सुबह आप उठ रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं कि टीम इंडिया सिमट चुकी है 150 रनों पे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया कमबैक करती है बॉलिंग में, तो वो कहीं ना कहीं फैंस को काफी मोटिवेट करा कि नहीं अभी भी चांस है, अभी भी हम मैच में पीछे नहीं हटे। तो वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा टीम इंडिया की तरफ से कमबैक। और फिर तो उसके बाद टीम इंडिया, जैसे मैंने कहा, कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। जायसवाल जो पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे, तीसरे ओवर में ही पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क की एज दे दिया था, लेकिन दूसरी इनिंग में बड़ी अच्छी टेक्निक, दूर की बॉलों को छेड़ने की कोशिश भी नहीं करी, जो बॉडी के पास आ रही थी बॉल उसे बड़े अच्छे तरीके से डिफेंस करा और काफी अच्छे तरीके से वहां पे बैटिंग अपनी निखार के लिए करा और 161 रन 297 बॉलें खेली। और मिचेल स्टार्क को चाहे कोई भी गेंदबाज है, जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा है वहां पे, वो कहीं ना कहीं काफी देख के मजेदार रहा कि भैया जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, माफ करेगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं जायसवाल, उन्होंने 161 रन, हालांकि चौथा टेस्ट शतक है और चारों टेस्ट शतक आप इनके देखेंगे तो वो 150 से ऊपर की पारी खेली है। वेस्ट इंडीज में 171 रन बना दिए थे, इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट शतक लगाया तो उसको दोहरे शतक में ही तब्दील कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में जब शतक लगाया तो भैया वो 150 पार कर दिया, 161 रन बना दिए। अपने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शतक लगाया, जो कि सुनील गावस्कर और जयसीना के बाद ये तीसरे खिलाड़ी बने। काफी अच्छी यादें
आगे लेके जाएंगे ये युवा खिलाड़ी इस टूर से कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं विराट कोहली की याद दिलाते कि 2012 में जब विराट कोहली भी गए थे एडिलेड में, आई थिंक उनका टेस्ट शतक आया था ऑस्ट्रेलिया में पहला, और जिस तरीके से ये जायसवाल ने भी खेला, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं इस स्टेज के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, चाहे रोहित शर्मा वहाँ पे हो दूसरे छोर पे या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है अपनी गेम किस तरीके से खेलनी है। हालांकि वहाँ पे केएल राहुल ने भी काफ़ी मदद करी, जैसा कि जायसवाल ने खुद भी बताया कि इस टेस्ट मैच में जायसवाल की काफ़ी मदद, और केएल राहुल ने भी यही बोला कि जब मैं भी 2014-16 में जब यहाँ पे आया था तो मुरली विजय वहाँ पे दूसरे छोर को हुआ करते, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी थी स्ट्राइक पे रहते समय, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरी भी कोशिश थी कि मैं भी जायसवाल के साथ सेम करूं, क्योंकि वो भी अभी युवा बल्लेबाज है, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। हालांकि मैं चाहता था कि वहाँ पे केएल राहुल का भी शतक देखने को मिले, लेकिन वो बहुत मिस कर गए अपना शतक, बट काफ़ी अच्छी वहाँ पे कहीं ना कहीं केएल राहुल की तारीफ बनती है, जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में भी 26 रन बनाए थे उस मुश्किल विकेट पे, क्योंकि पहला और दूसरा दिन कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट था इस पर्थ की विकेट पे। आने के बाद देखते कि टीम इंडिया किस तरीके की अप्रोच लेके आती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने तो भाई कमाल कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की गेंदबाजी और कप्तानी करी है, तो अभी तो सब हर जगह वो बूम 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 चल रहा है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था 77 रन राहुल ने मारे थे, पड्डिकल 25 रन चांस मिला, शुभमन गिल की जगह वो चोटिल हो गए, पड्डिकल को मौका मिला, पड्डिकल को भी यहाँ पे ये मौका भुनाना चाहिए था, लेकिन वो भुना नहीं पाया, और वो कहीं ना कहीं कल आईपीएल ऑक्शन में भी दिख गया कि अनसोल्ड भी रहे वो देवदत्त पड्डिकल, उनको कोई भी टीम मिली नहीं। पंत पहले इनिंग 37 रन, दूसरी इनिंग में थोड़ी जल्दबाजी, हालांकि तब तक टीम बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच चुकी थी, 1 रन बनाकर वो आउट हुए। ध्रुव जुरेल जो कि इंडिया ए के खिलाफ काफी अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पे पर्थ में थोड़ा सा उनका भी बल्ला खामोश रहा, 1 रन बनाकर वो भी आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर दोनों इनिंग में मैं कहूंगा कि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, अश्विन से ऊपर इनको खिलाया गया, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने वो प्लेस अर्न करिए, डिजर्विंग है वो, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, और फिर यहाँ पे भी आके आप देखिए सेकंड इनिंग में भी इन्होंने विकेटें निकाली हैं, और फिर वहाँ पे 29 रन बैटिंग भी करते हुए काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। नीतीश रेड्डी ने 38 रन बहुत तेजी से बनाए थे, छक्के जिस तरीके से बाउंड्रीज लगा रहे थे, मजा आ गया था उस विराट के साथ, जब विराट शतक के करीब पहुंचने वाले थे और टीम इंडिया भी डिक्लेयर करने के करीब थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली। तो कुल मिला के टीम इंडिया की ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ट्रेविस हेड 534 रनों का पीछा करते हुए जब टीम अपनी 4-5 विकेटें शुरुआत में ही खो दे, तो वहां पे कुछ हो नहीं सकता। आप देखिए 17 रनों पे 5 विकेट, 80 पे 5, 17 पे 4 हो गई, तो वहां पे कुछ बचा ही नहीं था। ट्रेविस हेड चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, यहाँ पे वो कुछ भी करके ऑस्ट्रेलिया को इस हार से बचा ही नहीं सकते थे। हाँ, बस हुआ कि 295 रनों से थोड़ा सा कम रन हो जाते, बट हारना तो तय था ऑस्ट्रेलिया का, और वही हुआ। 89 रन ट्रेविस हेड ने बनाए, 47 मिचेल मार्श ने, और नीचे आके एलेक्स कैरी ने भी 36 रनों की पारी खेली। तो इस तरीके का कुछ स्कोर कार्ड रहा। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में भी 3 विकेटें ली 12 ओवर में, मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर में 3 विकेटें ली, 2 विकेटें आपके वॉशिंगटन सुंदर, और एक विकेट हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को मिले। तो इस तरीके का ये पर्थ टेस्ट मुकाबला रहा, काफी शानदार, और उम्मीद करेंगे कि अब जो आने वाले मैचेस हैं मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, ये सब जो मुकाबले होंगे, एडिलेड में जो दूसरा मुकाबला होना है, डे नाइट मुकाबला वो होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि टीम इंडिया इसी लय को बरकरार रखे और टीम इंडिया यहाँ पे जीत के ही आए। सीरीज जीतनी है भाई, वो हैट्रिक करना ही करना है हमें ऑस्ट्रेलिया में, उससे पीछे देखना ही नहीं है। जिस तरीके से इंडिया यहाँ पे मैच जीत रही है, तो कहीं ना कहीं वो एडिलेड वाला, हालांकि पिंक बॉल टेस्ट मैच आज तक ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है। पिंक बॉल टेस्ट मैच में उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है एडिलेड में, और पिंक बॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, और वहाँ पे
सकती है जिस तरीके की उनकी पिंक बॉल टेस्ट में परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि एडिलेड में भी रोहित शर्मा के आने की वजह से रोहित शर्मा आते हैं, वो तो आएंगे ही पक्का, लेकिन वहाँ पे क्या गिल 3 नंबर पे वापसी कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। राहुल को 3 नंबर पे खिलाया जाता है या फिर 5 नंबर पे ध्रुव जुरैल की जगह खिलाया जाता है, वो भी काफ़ी समीकरण बदलेंगे, आपको प्लेइंग 11 में भी देखने को मिलेंगे। पिंक बॉल टेस्ट है तो वहाँ पे ऑफकोर्स एक और फास्ट बॉलर वो मे भी लेके जा सकते हैं, देखना होगा क्या कर। हालांकि नीतीश रेड्डी जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है तो उन्होंने अपनी प्लेस कहीं ना कहीं दूसरे मुकाबले के लिए भी सिक्योर कर लिए, तो वहाँ पे एडिलेड में भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। और +3 आपके फास्ट बॉलर पिंक बॉल से हर्षित राणा में भी और थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए, क्योंकि बड़ी अच्छी शॉर्ट बॉल अच्छे एरियाज में हिट कर रहे थे। तो हर्षित राणा को पिंक बॉल से भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, मेरा मानना है कि बॉल करते हुए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे सेना कंट्री में आप देखिए 2018 से टीम इंडिया ने 10 टेस्ट मैच जीते हैं, और खास करके आप देखिए जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्मेंस हमारा चल रहा है, हर बार आई थिंक पिछले 2 टूर तो हम सीरीज जीतते रह जा रहे हैं। वो एक मैच हमारा कहीं ना कहीं हमेशा फंस जाता है कि जहाँ पे टीम इंडिया कोलैप्स कर जाती है, थोड़ा सा वो 1-2 घंटे हमारे खराब चले जाते हैं, उसकी वजह से सीरीज हम कहीं ना कहीं पिछले बार तो हम ड्रॉ करा गए, उससे पिछली बार जब हम गए थे तो वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं एक मुकाबला अगर जीत जाते तो शायद वहाँ पे सीरीज हम जीत जाते। इंग्लैंड में हमने 2-2 से ड्रॉ करा, वहाँ पे भी सीरीज जीतने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन ये है कि विराट की कप्तानी के बाद टीम इंडिया ने मैचेस सेना कंट्री में जीतना काफ़ी शुरू कर दिया, और बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ। अब देखिए कि वो कप्तान बदल रहा है, रोहित शर्मा भी बदले, है ना, रोहित शर्मा भी आए, अब यहाँ पे बुमराह भी, लेकिन वो इंटेंट टीम का कहीं ना कहीं वो सेम नज़र आ रहा है कि हमें वही 5 बॉलर, हमें वो 20 विकेट निकालनी है, हमें जाके रन करने हैं, हमें वो जब तक गेंदबाजी कर रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहीं भी ढीले पड़ रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है जो आगे भी टीम कंटिन्यू करे। और ये गौतम गंभीर एज ए हेड कोच, गौतम गंभीर के लिए भी ये जीत थोड़ी सी रिलैक्स करने वाली होगी, क्योंकि 3-0 से भैया न्यूजीलैंड के साथ हार के आए हो, और ये टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं उनका भी करियर में तो भाई वो दाग सा लग ही जाता है। न्यूजीलैंड 3-0 अपने घर में ही हारे हो, उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर से अगर यहाँ पे जीतते तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साथ जुड़ेंगे वहां पे, और इस बार डे 2 में देखेंगे कौन कौन से खिलाड़ियों पे बड़ी बड़ी बोलियां लगती है। अभी के लिए तो टीम इंडिया यहाँ पे जीत चुकी है, एक बड़ा ही अच्छा रिलैक्स मूड हो चुका है भाई। अब कल, क्योंकि कल भी काफी हमने देखा डे 1 में आईपीएल ऑक्शन में काफी मजेदार बायस देखने को मिले, काफी टीमों ने बड़ी बड़ी रकमें खिलाड़ियों पे लुटाई हैं। आज देखना होगा कौन कौन से खिलाड़ी वो करोड़पति बनते हैं और कौन ज्यादा बैग भर के पैसा ले जाता है। तो उसके बाद आपसे आईपीएल ऑक्शन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जितने भी लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए भाई, प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को भी, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिनटों में अपडेट मिलती है। मैच में उधर विकेट गिर गई, उधर आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आप मैच नहीं देख रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वो इंस्टा पे फटाफट स्क्रॉल करके आप देख सकते हो भाई। तो क्रिकेट एडिक्टर है भाई यहाँ पे सारे, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इसके बाद आपसे आईपीएल ऑक्शन में मिलते हैं, आराम से आईपीएल ऑक्शन देखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कौन से खिलाड़ी कहाँ जाने वाले उन सब पे नजरें बनाए रखेंगे। तो चलिए इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टीम इंडिया की जीत की बहुत बहुत बधाई।